हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार में 4 सितंबर को 5 घंटे के लिए बिहार बंद किया जाता है और बिहार बंद के आह्वान पर गरीब जनता, जो कि वहाँ की आम जनता होती है, उसे कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यह शायद नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं। और बिहार बंद जो है वह भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर किया गया था। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी जो है वह बिहार बंद को लेकर ऐलान करती है, लेकिन यह ऐलान जो था वह बिहार बंद हुआ नहीं था, ज़बरदस्ती बिहार को बंद किया जा रहा था। यानी कि बिहार के ऊपर अपनी मर्जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपी जा रही थी। और इसी बीच जितने भी आम जनता उस दिन बिहार के लोग सड़कों पर आते हैं और उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ता है। यूँ तो कहें कि बिहार बंद जो है यह पूरी तरीके से फेल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी का यह जो कदम उठाया था उन्होंने, यह उन्हीं के ऊपर, उन्हीं का दाव जो है यह उल्टा पड़ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार बंद करने के बावजूद भी जिस प्रकार से लोग सड़कों पर घूम रहे थे, देखकर लग नहीं रहा था कि बिहार जो है वह बंद है। 4 सितंबर 7 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक बिहार को बंद करना था। लेकिन इस बीच जितनी भी आम जनता है वह सड़कों पर दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसमें कि सभी नेता, युवा, जितने भी सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थीं। ये सभी महिलाएं जिस प्रकार से उपद्रव मचा रही थी सड़कों पर आकर, यह लोग चाहते तो धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे, जिससे किसी आम जनता को, आम पब्लिक को दिक्कतों का सामना न करना पड़ते। लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ साथ अपने सभी महिलाओं को भी इकट्ठा कर कर जबरदस्ती बिहार को बंद करने के लिए आम जनता के ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहती थी। अब इसी बीच बहुत सारा वीडियो वायरल हो जाता है बिहार से, और जगह जगह से यह देखने को मिलता है कि कोई पिता अपनी बेटी को, जो बच्ची बाइक पर सवार रहती है स्कूल ड्रेस में, वह पिता अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता है। वहीं एक महिला टीचर, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं मिलकर इतना उपद्रव मचा देती हैं और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक महिला के लिए ही सड़कों पर उतरती है, एक महिला के सम्मान के लिए ही बिहार बंद किया जाता है। और वही जो महिला टीचर रहती है वह भी तो एक महिला थी, वह भी किसी के घर की बहन बेटी थी, किसी की माँ थी, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार से उपद्रव किया जाता है, उसे स्कूल जाने से रोका जाता है। वह महिला बार बार चीखती चिल्लाती है कि वह एक टीचर है, लेकिन उसकी बात कोई भी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी वहाँ महिला सदस्य थी वह सुनने को तैयार नहीं थी। और उसे ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि उसके गले में जो दुपट्टा था उसको भी पकड़कर खींचा जा रहा था और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए इससे स्कूल जाने से रोका जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल होता है कि एक एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है, उसे भी बीच रास्ते में रोककर जो भाजपाई थे वह प्रदर्शन करने के लिए उसको भी उसमें शामिल किए हुए थे। उस एम्बुलेंस को रोककर वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल वाला, एक वह भी जो था मीडिया वाला, वह भी कह रहा था उन सबसे कि ये इस एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला है और इसे जाने दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता सदस्य थे जो वह उस एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने देते और ज़बरदस्ती उस एम्बुलेंस को वहाँ रोक कर रखते हैं। उस एम्बुलेंस में जो महिला थी वह गर्भवती थी, वह दर्द से परेशान थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप था कि यह महिला जो थी वह ड्रामा कर रही है। ऐसा बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें आम पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है। अगर आपको बिहार बंद करना ही था तो आप पूरी तरीके से बंद करवाए होते। ऑफिशियल से लेकर स्कूल, कॉलेज, हर जगह से आप लोगों को छुट्टी का ऐलान करना चाहिए था, तब जाकर पब्लिक सड़कों पर नहीं निकलती। लेकिन एक ऐसा बिहार बंद था जो केवल भाजपाई जबरदस्ती बिहार को बंद करना चाहते थे। बिहार की जनता पर अपनी मर्जी थोप कर वह चाहते थे कि बिहार की जनता घरों में बैठी रहे। लेकिन भाजपाइयों की यह चाल पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाती है और उन्हीं का दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। यह बिहार बंद बुलाया गया था क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा गया था। क्या
आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या वह राहुल गांधी द्वारा कहा गया था? क्या वह तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया था? क्या जिस समय जिस मंच से जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा था, क्या उस समय वहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे? जब ये सारी बातें झूठी है तो फिर कहाँ से इसमें कांग्रेस को घसीटा जा रहा है? आखिर भाजपाई क्यों पूरी तरीके से कांग्रेस के पीछे पड़ गए और पूरी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भाजपाई द्वारा यह चली गई चाल है? अब नरेंद्र मोदी अपनी मां को सामने रख कर राजनीति खेलना चाहते हैं। उनकी मां के बारे में अपशब्द कहा गया है, इसका समर्थन ना ही कोई आम जनता कर रही है, ना ही कोई पार्टी के लोग, ना ही कोई नेता। तो इसमें आरजेडी और कांग्रेस को क्यों घसीटा जा रहा है? नरेंद्र मोदी अपनी मां के सम्मान में जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी मां के सम्मान के चलते देश में कितनी माँओं के साथ, कितनी महिला, कितनी लड़कियों के साथ बदसलूकी करवा रहे हैं। बिहार बंद को लेकर जो महिला वहाँ टीचर है, जो महिला एम्बुलेंस में गर्भवती पड़ी है, परेशान है, इन सभी महिलाओं के साथ क्या नरेंद्र मोदी अत्याचार नहीं कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों पर ज़बरदस्ती बिहार बंद का ऐलान कर कर उन पर अपनी मर्जी थोप कर क्या उनको परेशान नहीं कर रही है? इन सब से आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।